डियर स्टूडेंट, इंडियन पॉलिटी का ये चौथा क्लास है जिसमें हमने ये क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। और उम्मीद करते हैं जब आप ये क्लास देखने के लिए आए उससे पहले आप 1 2 3 जरूर देख लें। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए भी कि ये हमने एक ऐसा क्वेश्चंस का सिलेक्शंस किया है कि हम चाहते हैं कि इससे बाहर शायद क्वेश्चंस ना जाए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम ये चाहते हैं कि इसको आप मैक्सिमम लेवल तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम और अच्छे कंटेंट की तरफ बढ़ सकें। ऐसे हम अपने लिए जो बिहार पीएससी का जो लेवल है वो उस हिसाब से ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही सटीक है, ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चंस क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार, ठीक है ना, भारत की नागरिकता किन धार्मिक समुदाय को प्रदान की गई थी। तो ये याद रखिएगा, 6 धार्मिक समुदाय को प्रदान किया गया था। वो क्या था? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक ना, ये 3 याद रखिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। 6 धर्म लोगों को जो किस देश से आए थे? 3 देश से। किससे? बांग्लादेश, पाकिस्तान और कहाँ से था? अफगानिस्तान से। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो समझिएगा, किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने पर उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर देता है? वो कौन सा है? देखिए, अनुच्छेद 5 नागरिकता के बारे में बताता है। ये बताता है अनुच्छेद 8 कि विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिले। ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? संसद को आधार को यह अधिकार है किस किस काम के लिए? नागरिकता संबंधित कानून बनाने के लिए। अगर आपको ऐसे भी इसको देखना हो ना, तो हमने एक क्वेश्चंस बनाए हैं, मतलब एक हमारा प्ले लिस्ट है, उसमें देखिएगा, उसमें लिखा है नागरिकता कैसे प्राप्त करें। तो इस वेब सीरीज को देखने से पहले, इस सीरीज को देखने से पहले अच्छा है कि आप एक बार नागरिकता कैसे प्राप्त करें पूरा टॉपिक को आप पढ़ लें एक बार, ठीक ना। आप 5 6 7 8 9 10 11 1955 में जो संशोधन हुआ था वो सारे हमने उसमें बताए हुए हैं, ठीक ठाक, ठीक है ना। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार प्राकृतिक रूप से नागरिकता, देखिए नेचुरलाइजेशन, जैसे इंडिया में क्या है, 4 तरीके से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और अमेरिका में 2 ही तरीके से। किसे कैसे? एक बाय बर्थ और एक क्या है आपका? नेचुरलाइजेशन। और नेचुरलाइजेशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो न तो भारतीय नागरिक है, न तो उनके माता पिता भारतीय हैं, न तो उनके दादा दादी भारतीय हैं, लेकिन उसको तब भी भारत की नागरिकता चाहिए। जैसे सपोज कीजिए बराक ओबामा साहब हैं, वो अगर वो चाह लें कि उनको भारत की नागरिकता मिले, तो पहले वो चाहेंगे क्यों? वो इसलिए चाह रहे होंगे, हो सकता है कि भारत देवों की भूमि है, यहाँ मथुरा में साक्षात श्री कृष्ण आके बांसुरी बजाते हैं, हरिद्वार में अगर चिता न जला तो फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो मानव शरीर ही बेकार है। तो इससे अच्छा क्या है कि हम क्या कर लें? नागरिकता ले लें। तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता कहाँ से प्राप्त होगी? नेचुरलाइजेशन से। और इसके लिए आपको कितना साल रहना पड़ेगा भारत में? 11 साल। किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाने की शक्ति दी है? देखिए क्या संविधान ने किसको? संसद में। तो संसद को शक्ति किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 11 से। भारत में क्षेत्र के विलय के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का उदाहरण क्या है? जैसे कि अगर हमने किसी क्षेत्र को अडॉप्ट कर लिया, मतलब या तो जीत लिया या तो क्षेत्र हमारे अंदर आ गया, तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो स्वतः कहाँ के नागरिक बन जाते हैं? भारत के नागरिक आपका बन जाते हैं, ठीक ना। वो क्या है? 1955 का जो क्लाउज है, 3 4 5 6 7 8, ठीक ना, तो उस क्लाउज में ये वाला बात लिखा गया है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा। गोवा जब भारत में विलय हुआ था तो गोवा के सारे नागरिक क्या कहलाए? भारतीय नागरिक कहलाए। पहले गोवा किसका पार्ट होता था? पुर्तगाल का, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो भारतीय संविधान नागरिकता की मूल परिभाषा देता है, बिल्कुल देता है, आर्टिकल 5। और ये क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है और उसे क्या भारत में ही रहने की इच्छा है, तो उसे आर्टिकल 5, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डोमिसाइल, इसे भारत की नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भारत में केवल नागरिकता केवल जन्म से प्राप्त की जा सकती नहीं है, जन्म से प्राप्त नहीं की जा सकती। 4 तरीके से आप पंजीकरण से भी कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से भी कर सकते हैं। तो यही गलत है। नागरिकता कानून संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और कई बार संशोधित हो भी चुका है। अब क्या विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने से पहले सरकार किस प्रक्रिया का पालन करती है? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विदेशी है, उसने क्या किया, बाय रजिस्ट्रेशंस या बाय नेचुरलाइजेशंस भारत की नागरिकता लेना प्रारंभ किया, या उसकी इच्छा है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसने भारतीय नागरिक से शादी कर ली, जैसे मान लीजिए श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने किससे शादी की, राजीव गांधी से। तो उनको यहाँ की नागरिकता जैसे मिलेगी, तो उनको क्या करना, 11 साल तो रहना ही पड़ेगा, और 1 साल आखिरी के कंटिन्यू यहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सरकार जब किसी विदेशी व्यक्ति को नागरिकता देगी, तो जितने भी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसी, सबसे क्या करेंगे, सुरक्षा मंजूरी ले ली जाती है। उनको ये कहा जाता है इन व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी निकालें, और सुरक्षा एजेंसी जब क्लीन चिट दे देती है, तब उस व्यक्ति को क्या मिलता है, भारत की नागरिकता। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भाई? भाग 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो भारत से आए हैं? तो ये बाय डोमिसाइल है। ये क्या है आपका, ये व्यक्ति इंडिया से कहाँ चले गए होंगे, पाकिस्तान, पाकिस्तान से कहाँ चले गए होंगे, इंडिया। ठीक ना। और ये व्यक्ति कहाँ से आए होंगे, पाकिस्तान से भारत। ठीक है, तो माय मिस्टेक, ये है आपका अनुच्छेद 6 कि जो व्यक्ति कहाँ से आए होंगे, पाकिस्तान से इंडिया। ठीक ना। और ये सामान्यतः कौन होंगे, हिंदू होंगे। ठीक ना। और इसका एक डेट था 19 जुलाई 1948। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 6। 7 में क्या था कि कोई व्यक्ति इंडिया से गया पाकिस्तान, पाकिस्तान से कहाँ गया, इंडिया। ठीक है। और ये सामान्यतः कौन थे, ये मुस्लिम्स थे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को वंचित कर सकती है? धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो, बिल्कुल वंचित कर देगी। राष्ट्र विरोधी कार्य की होगी, बिल्कुल वंचित कर देगी। एक से अधिक देश की नागरिकता ली हो, बिल्कुल वंचित कर देगी। इसका आंसर होगा सभी से वंचित कर देगी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवासियों को सीए 2019 के तहत, एक बात याद रखिएगा, अवैध प्रवासी की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है, इलीगल माइग्रेंट। तो वो क्या है, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए ये 6 धर्म के लोग। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वंश के आधार पर नागरिकता, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, किस परिस्थिति में मिलता है? जब व्यक्ति भारत में जन्मा हो, जब माता पिता से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, ठीक है, और विदेश में बच्चे का जन्म हुआ हो। जब कोई व्यक्ति भारत में 5 साल से रह रहा, इसको मिलेगा जब माता पिता में से कोई एक कहाँ हो, भारतीय नागरिक हो, और वो व्यक्ति कहाँ रहता होगा, विदेश में। तो वहाँ के जो एम्बेसी है, वहाँ क्या करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे ताकि उनको भारत की नागरिकता मिल जाए। भारत में किस आधार पर नागरिकता का त्याग संभव है? तो सबसे अच्छा है, लेकिन न्यायिक निर्णय इस पर कोई इंटरफेयर नहीं करता। स्वयं की इच्छा से किसी विदेशी देश का क्या करें, आप नागरिकता प्राप्त कर लेंगे अनुच्छेद 9 से, तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। देखिए, नागरिकता कानून की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो जैसे जब ये लिखा रहता है ना कानून की व्याख्या, तो हम सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, लेकिन नागरिकता कानून का जो व्याख्या करेगा वो कौन करेगा, आपका एग्जैक्ट गृह मंत्रालय।
ठीक है। रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता 1900 किन्हें दी जाती है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण के द्वारा नागरिकता किसे दी जाती है? ठीक ना। तो विदेशी मूल की महिला जो किससे शादी कर ले, भारतीय से शादी कर ले, लेकिन ठीक ना, जैसे कि आपको मैंने क्या बताया था, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, राजीव गांधी से शादी की थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता की निरंतरता सुनिश्चित करता है? तो वो क्या है आपका अनुच्छेद 10। ये क्या बताता है आपको कि अगर भारतीय संविधान के तहत या भारतीय संविधान में जो नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं, उस विधि से अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उस पर वो क्या रहेगा, निरंतर ही रहेगा। किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा उसकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। इस बात की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 10। तो अनुच्छेद 10 क्या एक तरीके से गारंटी है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, किस वर्ष? तो याद रखिएगा 1955। इसके बाद भी बहुत सारे संशोधन हुए, लास्ट में 2019 भी भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने पंजीकरण विधि में क्या अनिवार्य है? तो ये क्या है, किसी भी भारतीय नागरिक से आपको क्या करना होगा, विवाह करना होगा। ठीक है। भारत में नागरिकता के अधिकार को किस श्रेणी के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता का अधिकार तीनों में से कोई नहीं है। ये क्या होता है, संसदीय कानून के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है ना, ये कोई अधिकार नहीं है। सीए 2019 के अनुसार किन्हें 5 साल में नागरिकता देने का प्रावधान है? विशेष किस धर्म के, जो 6 धर्म के लोग हैं और जो क्या है, भारत में शरणार्थी हैं। ठीक है ना। नागरिकता रजिस्टर किस प्रावधान द्वारा तैयार किया जाता है? तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है बाबू? वो होता है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक ना। इस पे नहीं करना है, भारत सरकार की नागरिकता प्राधिकरण और यहाँ पे रजिस्टर विभाग, ये दोनों कंफ्यूज कर देगा। इसका सही आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय के पास ही नागरिकता से संबंधित सारे पावर है, सारे शक्तियां इन्हीं के पास है। ठीक है। जन्म से नागरिकता प्राप्त करने की शर्त में 2004 के बाद क्या बदलाव हुआ था? एक 2003 में भी छोटा मोटा सा अमेंडमेंट हुआ था। तो उसमें यह कहा गया था माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना क्या है, जरूरी है। ठीक है। भारत में नागरिकता के मुद्दों को किस स्तर की अदालत में चुनौती दी जा सकती है? ठीक ना। अगर नागरिकता का मामला है तो कहाँ हम चुनौती देंगे? तो कहाँ देंगे बाबू? उच्च न्यायालय में सीधा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही नागरिकता से था। नेक्स्ट क्लास में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, फंडामेंटल राइट, वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कल ही। और आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फंडामेंटल राइट को अच्छे से पढ़ के रखें और कोशिश करें चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की, शेयर करने का। जितना आप शेयर कीजिएगा, जितने व्यूज बढ़िएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं पूरा लाइव क्लास लूँगा और सारे क्लास को क्या करूँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा। 150 मार्क्स। तो ये अब आपकी थोड़ी सी गारंटी है कि आप क्या करें, इसको फुलफिल करें। और इसमें कोई पैसा लगना है नहीं आपको। ठीक है ना। और ये क्लास जो होगी PT मेंस से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी होगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।